डॉक्टर बढ़ने की जावेद वजह खान बन है रही हमारे है। साथ, मौलिज हैं, माहिर अमराज तनफ़ुस हैं, खान यूनिवर्सिटी अस्पताल से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद। डॉक्टर साहब, क्या आजकल आप लोगों को ज़्यादा केसेस डील करना पड़ रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर डेज इन दिस वेदर एंड ह्यूमिड कंडीशंस? जी, बिल्कुल। ख़ास तौर पे कराची में हम जो है हमने पिछले चंद हफ्तों में दमा और सीओपीडी की बीमारियों में इज़ाफ़ा देखा है और हमारे क्लिनिक्स में ज़्यादा मरीज़ आ रहे हैं। और इसकी मेन वजह यही है कि जुलाई के महीने में जो और जगह पाकिस्तान में बारिशें हुई मगर कराची में इतनी बारिश नहीं हुई और उसकी वजह से जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स हमारा जो है इतना बेहतर नहीं हुआ और यही वजह है कि हमारे जो दमा और ये जो सांस के और मरीज हैं वो मुतासिर हो रहे हैं। तो हाउ डू पीपल डील विद इट? ये बताइएगा कि जो लोग ऑलरेडी एस्मेटिक हैं उनको क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए, या क्या वो ऐसी अलामात हों कि वो फौरन अस्पताल पहुंचें या डॉक्टर से रुजू करें? देखिए, पहली चीज ये है कि दमे के मरीज और सीओपीडी के जो मरीज हैं जो कि स्मोकिंग रिलेटेड लंग डिजीज है, उनको जब ऐसी जगह पे जाएं जहां पे जाहिर है कि एनवायरनमेंट ज्यादा पोल्यूटेड है, फॉर एग्जांपल रोड के ऊपर जा रहे हैं जहां पे व्हीकल्स बहुत बड़ी तादाद है कराची के अंदर, तो वहां पे वो मास्क पहन के जाएं। इसके अलावा बहुत जरूरी है कि घरों के अंदर जो है वो, चूंकि ह्यूमिड वेदर है इसकी वजह से हमारे जो बाथरूम्स हैं और हमारे जो घर है मॉइस्चर की वजह से वहां पे काई जम जाती है, एक फंगस होता है जिससे भी एलर्जेंस होती हैं। इसके अलावा मॉस्किटो जो है बड़ा मेजर फैक्टर है। हमारे आखंड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की थी एस्मा के ऊपर, तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एलर्जेंस पाए गए थे वो थे कॉकरोच के अंदर, और कॉकरोच हमारे हर किचन के अंदर होते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इनका खात्मा किया जाए। और तीसरी अहम चीज करने की है कि खुदा के वास्ते घर के अंदर कोई, घर के क्या बाहर भी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए पब्लिक प्लेसेस के ऊपर, और उससे दमे के मरीजों को जाहिर है कि बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि जो एलर्जेंस वगैरह की आप बात कर रहे हैं और लोगों को ऐसे मौसमों में एलर्जीज हो भी जाती हैं, अब इससे पहले कि बहुत बुरी हालत हो, कोई प्रिएम्प्टिवली कोई ऐसी मेडिकेशन भी होती है जो कि ली जा सकती है? देखिए, मरीजों के लिए जो है डॉक्टर मुआयने के बाद वो इनको एक इनहेलर तजवीज़ देते हैं, इनहेलर सजेस्ट करते हैं, तो वो इनहेलर का रेगुलर इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ ज़्यादातर मरीज जो हैं वो ये करते हैं कि इनहेलर उन्होंने एक आध हफ्ते लिया और फिर बंद कर दिया, जब अटैक होता है फिर दोबारा लेते हैं। हालांकि ये इनहेलर जो होते हैं प्रिवेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि दमे के मरीज की जो सांस की नालियाँ हैं सेंसिटिव हैं। वो ज़रा सा भी कोई बाहर से ट्रिगर जाता है, चाहे वो व्हीकल पोल्यूशन है, चाहे वो जो हमारी इंडस्ट्री से पोल्यूशन निकल रहा है या कूड़ा लोग जला देते हैं, उससे जो सांस की नालियों में जा रहा है, तो उससे वो हमारे लंग की नालियां सिकुड़ जाती हैं। तो बहुत जरूरी है कि वो अगर इनहेलर इस्तेमाल कर रहे होंगे तो फिर वो दमे का अटैक का खतरा बहुत कम हो जाएगा। जो प्रिस्क्रिप्शन है उसको फॉलो करें, ये भी बड़ा जरूरी है। छोड़ देते हैं बीच में लोग। डॉक्टर साहब, एक और भी बात बता दीजिएगा। सिगरेट नोशी की आपने बात की, लेकिन ये जो वेपिंग वाला सिलसिला है, जो सिगरेट नहीं पीते थे अब वो 24 घंटे वेपिंग करते हैं। जो बच्चे हैं हमारे कॉलेजों के और स्कूलों तक के, they have these electric devices in their hands and they are using this everywhere, क्योंकि उसके लिए आपको तरद्दुद भी नहीं करना पड़ता। सिगरेट पीते हैं तो लोग महसूस करते हैं, पता लगता है, पता नहीं। सो ये इससे भी वही अमराज लाहक हो रहे हैं। आपने बिल्कुल बहुत सही जानिब जो है इशारा किया है। देखिए, अब सिगरेट की जो मार्केट है ये कम हो रही है। सारी दुनिया में तंबाकू की कंपनियां सिगरेट को बंद कर रही हैं, अब वो मार्केट कर रही है वेपिंग के अंदर, या व्हाट यू कॉल स्मोकलेस टोबैको, जो कि निकोटिन पाउचेस की सूरत में है। तो वेपिंग के अंदर अभी तक तकरीबन 2000 केमिकल्स आइडेंटिफाई हो गए हैं। ऑन पेपर आप कह सकते हैं कि फिलहाल ये सिगरेट के निस्बत टॉक्सिन्स इसमें कम है, लेकिन ये कह देना कि ये वेपिंग सेफ है बिल्कुल गलत है। एक कराची की स्टडी के मुताबिक अभी हमारे 68% नौजवान यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, वो वेपिंग कर रहे हैं। ये बड़ा सीरियस मसला है इसका, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस पता चलेंगे अगले 10-20 साल के अंदर, क्योंकि सिगरेट, पहली सिगरेट आई थी 1860 में और 1950 में पता चला था कि लंग कैंसर होता है। तो वेपिंग के क्या नुकसान होंगे लॉन्ग टर्म अभी हमें नहीं पता। अल्लाह ताला ने जो फेफड़े बनाए हैं वो ऑक्सीजन के लिए बनाए हैं, वो वेपिंग के लिए नहीं बनाए, वो सिगरेट के लिए नहीं बनाए। तो प्लीज मेरे नौजवानों से ये दरखास्त होगी, खुदा के वास्ते अपनी सेहत को बर्बाद ना करें, और वेपिंग किसी लिहाज से जो है ना वो मुनासिब नहीं है, और अपनी जिंदगी के अंदर आप और मसाइल ना पैदा करें अपने फेफड़ों को तबाह करके। शुक्रिया डॉक्टर जावेद खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।